हम यहाँ पे आए हैं। जो यहाँ पे पुलिस इंक्वायरी हो रही है शहबाज गिल के ऊपर जो टॉर्चर है उसके हवाले से, उसमें जो इस्लामाबाद के हमारे दोनों MNAs हैं अली अवान और राजा खुरम, उन्होंने अपना बयान जो है वो यहाँ पे जमा करवाया है। उसके बाद उस्मान डार साहब जो अडियाला जेल में मिल के आए थे, उन्होंने अपना बयान जमा कराया है। मैंने जो मजिस्ट्रेटियल कोर्ट में जब मैं गया था उस वक़्त शहबाज गिल ने सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने अपनी जो कमीज़ है उसको उतार के दिखाया था कि उनके जो जिस्म के ऊपर नील है। और फिर जब बख्शी खाने में गए तो उन्होंने हमें दिखाया कि उनको किस तरह पीटा गया और उन्होंने हमें बताया कि उनके ऊपर कितना जो है वो तशद्दुद किया गया। इसी तरीके से हसन न्याजी जो हैं ये उनसे बख्शी खाने में मिले, फिर उसके बाद अडियाला जेल में मिले। इनको भी उन्होंने वो पूरी रवादात सुनाई कि किस तरह उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की और बर्बरियत की जो दास्तान रकम की गई वो अब पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके साथ साथ हमने जो तस्वीरें मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर हुई हैं उनकी तस्दीक की है कि ये वही निशान हैं जो कि हमने ख़ुद शहबाज गिल के देखे थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो अपने मैजिस्ट्रेट को देखें कि उन्होंने कितना स्टैंड लिया टॉर्चर के ऊपर। जो हर जॉब होती है उसका तकाजा होता है। अगर सीनियर जुडिशरी जो है, सुपीरियर जजेस जो हैं वो टॉर्चर के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? आप रिमांड दे रहे हैं बावजूद इसके कि इल्ज़ामात हैं कि उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। ये तो कोई जो सुपीरियर जुडिशरी का जज होता है उसका माइंडसेट ही ये नहीं होता। वो जब टॉर्चर का इल्ज़ाम लगेगा वो पहले टॉर्चर इन्वेस्टिगेट करेगा। और मैं तो समझता हूँ कि जो मैजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद के, जिन्होंने ये कहा कि जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है वो शहबाज गिल की हालत से मैच नहीं करती और आप इसको वापस पिम्स लेके जाएं, मैजिस्ट्रेट ने असल दिलेराना फैसला किया। और इससे पहले जिस मैजिस्ट्रेट ने बेल रिफ्यूज़ की, क्या क्या उसके ऊपर दबाव नहीं आया, एडिशनल सेशन जज के ऊपर क्या क्या दबाव नहीं आया। लेकिन आपकी लोअर जुडिशरी के ये लोग जो हैं ये खड़े हुए, और सुपीरियर जुडिशरी को अपने लोअर जुडिशरी से सीखना चाहिए कि किस तरह से आप स्टैंड लेते हैं। अगर सुपीरियर जुडिशरी राइट्स के लिए खड़ी नहीं होगी, हकूक़ के लिए खड़ी नहीं होगी, तो कौन खड़ा होगा? इसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब हैं, एजाज़ सैयद ने तो ये कहा कि उनको थाने में ही नहीं लेके गए, उनको कहीं और लेके गए। एजाज़ का भी हमने वीलॉग भी वहीं पे जमा कराया है और हामिद मीर साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो भी हमने जमा कराया है। फिर कल सबसे अहम बयान जो उज़्मा बुखारी जो कि मरियम नवाज़ की तर्जुमान है और वज़ीर रही है पिछली पंजाब, ये जो एक हुकूमत तो नहीं थी लेकिन हमज़ा शरीफ का जो फ्रॉड था उसमें वो भी वज़ीर थी, उसने बहुत ही एक रिवील किया है और बहुत ही मैं समझता हूँ सनसनीखेज़ बयान जो है उसने कल दिया। उन्होंने कहा कि हम शहबाज गिल को इसलिए गिरफ़्तार करना चाहते हैं कि हम उन पर जो तशद्दुद के ज़रिए ज़ाहिर है कि हम उनसे बयान ले सकें कि इमरान खान ने उनसे ये बयान दिलवाया है। अब तो यानी उज़्मा बुखारी ने, मरियम नवाज़ ने, ज़ाहिर है ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उज़्मा बुखारी की, उसमें उसने ये बात कह दी है कि ये रिमांड लेके तशद्दुद कर क्यों रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान जो है वो दिलवाया जा सके। मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल में मौजूदा जो पुलिस की इंक्वायरी है इसके ऊपर तो किसी को भी एतबार नहीं हो सकता। फिर जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने जो तशद्दुद जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उन्हीं को कह रहे हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कर लें, इससे आप अंदाज़ा लगा लें सीरियसनेस का। मेरी नज़र में जिस तरह से जो अभी जो लोग हैं जिनको जो तशद्दुद के ऊपर सेंसिटिव है, और मैं नहीं कह रहा, मेरी ज़ाती राय है, ये मेरी पार्टी की राय नहीं है, मेरी ज़ाती राय ये है कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट लोग जो हैं, बेशक वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हो जाएं, साद रफ़ीक हो जाएं, ख्वाजा साद रफ़ीक ने टॉर्चर के ऊपर बात की है, और डॉक्टर शीरी मज़ारी, मैं ये समझता हूँ ये तीनों लोग जो हैं ये इनका एक है कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और इन्होंने और ये पार्टी से एफिलिएशन से ऊपर होके सोचते हैं। तो अगर इन तीन लोगों को आप इसकी इंक्वायरी का सौंप दें और ये तीन लोग फैसला कर लें कि टॉर्चर हुआ है या नहीं हुआ और वो सारा इसको देख लें, तो ये बहुत बेहतर होगा बजाय इसके कि आप उसी पुलिस को कहें जिस बेचारे का
जिस बेचारे का कोई है ही नहीं, यहाँ पे पुलिस क्या है, इस्लामाबाद की पुलिस की जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, इनके ऊपर कौन एतबार करेगा। और अगर आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो मेरी ज़ाती राय में मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, साद रफ़ीक और डॉक्टर शीरी मज़ारी के ऊपर ये पैनल बन जाए जो इन चीज़ों को देख ले। उसमें किसी को गिला भी नहीं होगा, कोई PTI के लोग भी नहीं होंगे, और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। और देखिए, हम किसी भी जमात से ताल्लुक़ रख सकते हैं, हम किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रख सकते हैं, हमें जो केसेस बनने के ऊपर भी कोई इशू नहीं है, केस भी बन जाते हैं, उसकी सफाई भी होती है, लेकिन टॉर्चर अलाउ नहीं किया जा सकता। आज पूरे मुल्क में जो तहरीक इंसाफ डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो रैलियां निकाल रही है वो बुनियादी तौर के ऊपर इस टॉर्चर के खिलाफ है। ये टॉर्चर अलाउ नहीं। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिन लोगों ने टॉर्चर किया है उनकी शक्लें सामने आनी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस कह रही है उन्होंने नहीं किया, तो फिर किसने किया? उनकी शक्लें सामने आनी चाहिए, जिन्होंने अहकामात दिए हैं उनकी शक्लें सामने आनी चाहिए, और फिर प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जवाब ही ख़त्म हो जाता है अगर वो टॉर्चर के ख़िलाफ़ अदालतें जो हैं वो खड़ी नहीं होती। और मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल फेयर बात कर रहा हूँ, पार्टी एफिलिएशन से हट के बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में ये एक ऐसा संजीदा मामला है जिसके ऊपर पूरा मुल्क जो है उसको इकट्ठा होना है। टॉर्चर अनएक्सेप्टेबल है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फिज़िकल टॉर्चर हो या वो जहनी टॉर्चर हो, उसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान इस वक्त यकजहती का मुजाहरा कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि सारी पार्टीज़ में इसके ऊपर जो है वो बात हुई है, और ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट पैनल बनाया जाए जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लेके आए, और हमें और उनकी शक्लें जो हैं वो आवाम के सामने आनी चाहिए कि किन लोगों ने तशद्दुद किया, किसके कहने के ऊपर किया, और इसके मकासद जो हैं वो तो खैर उज़्मा बुखारी ने आपको बता ही दिया कि हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो बयान जो है वो देना था। इंशाल्लाह आज यहाँ पे जो रैलीज़ होने जा रही हैं, इस्लामाबाद में मरकज़ी रैली होगी जिसको इमरान खान लीड करेंगे 0 पॉइंट से F9 पार्क तक। इसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पूरे पाकिस्तान के जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे ये रैलीज़ जो हैं वो आज निकलेंगी, और ये टॉर्चर के ख़िलाफ़, और जिस तरह से ARY टेलीविज़न को बंद किया गया है, जिस तरीके से हमारी जो सहाफ़ती तंजीमों के ऊपर और हमारे सहाफ़ियों के ऊपर जो इस कदर दबाव है, ये उसके ख़िलाफ़ है। पूरे पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ आज इसमें शामिल। सर ये बताइएगा कि आज आपने जो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद पर जो इन्होंने ऐलान किया था उसके हवाले से पेश हुए, तो क्या कोई सॉलिड एविडेंस भी आपने जमा करवाया है, पिक्चर या कुछ ऐसी चीज़ भी जमा करवाई है? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि आज आपकी रैली है और DC ने रात आपके ऐलान के बाद फौरी ट्वीट किया कि दफ़ा 144 काफ़ी आपको अलाउ नहीं, उस बारे में आपकी बातचीत हुई? देखिए, पहली बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि DC साहब तो घबरा ही गए ये कह के, उसके बाद कहते हैं कि मुझे जो इसने कोई मेरे पे तनकीद करेगा तो मैं FIM रिपोर्ट करा दूंगा। DC साहब को चाहिए ज़रा हौसला करें। ये इमरान खान क्या पाकिस्तान में वाहिद, इमरान खान के अलावा बाकी तो कोई क्राउड ही नहीं निकाल सकता, तो आप पूरे पाकिस्तान में क्या ये कहेंगे कि लोग ही बाहर ना निकलें? अवाम का एहतजाज करना बुनियादी हक है, और ये जो रैली हो रही है ये हर सूरत में होनी है, और इसके ऊपर DC साहब हों, कमिश्नर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, उन्हें घबराना नहीं चाहिए। पुरअमन रैली होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं बल्कि उनको दावत देता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को, ये तो एक ऐसी रैली है जिसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंसेंसस होना चाहिए। शहबाज शरीफ भी हिम्मत करें और टॉर्चर को कंडेम करें। PMLN की लीडरशिप जो है वो आके खुले आम जो है वो टॉर्चर के ऊपर अपनी पोजीशन वाजे करे कि उनकी क्या पोजीशन है। और इस हुकूमत ने जिस तरह से इसमें ये पीपल्स पार्टी और ये लोग पार्टियां शामिल हैं जो बड़े अपने आप को ह्यूमन राइट्स चैम्पियन समझते हैं, अब आएँ आगे और टॉर्चर के ऊपर अपनी पोजीशन बताएं, सहाफ़ती आज़ादियों के ऊपर अपनी पोजीशन बताएं, ताकि लोगों को पता चले। बाद में क्या कहेंगे, पंजाब गवर्नमेंट ने लीगी अरकान की गिरफ्तारी के हवाले से इजाज़त मांगी है, अब वो जो इस्लामाबाद में लोग पे बैठे हैं, अदालतों का रुख कर रहे हैं, हिफाजती ज़मानतें ले रहे हैं, उन्हें भी नहीं चाहिए कि जिस तरह आप लोग पेश हो रहे हैं उन्हें भी सामने पेश होना चाहिए? देखिए जी, बड़ी मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत ने बड़े महज़ब अंदाज में किया। उन्होंने कोई किसी के ऊपर छापा इस तरह नहीं मारा, वो कोर्ट गए हैं, उन्होंने वहाँ से वारंट लिए हैं, किसी की दीवार नहीं टापी गई, किसी का जो चार दीवारी है उसका उन्होंने कोई वहाँ पे उसको तहफ़्फ़ुज़ किया है, किसी को उन्होंने जो है वो तंग नहीं किया। ये सारे लोग लाहौर से भाग के इस्लामाबाद आ गए हैं। अभी तो इनका काम ये था कि पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते। ये सारे लोग इस्लामाबाद क्यों छुप के बैठ गए हैं?
आप जिस तरह से पीटीआई के लोग जो हैं वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, आप भी हिम्मत करें और जाके सामना करें। एक उमर में आपका भूल गया, हमने जो तस्वीरें हैं वो शेयर कर दी हैं, हमने तस्दीक की है कि ये तस्वीरें वही हैं जो कि शहबाज गिल के ऊपर जो टॉर्चर हुआ वो हम आपको भी दे देंगे। ज़्यादातर तस्वीरें मीडिया पे शायद चलाने वाली नहीं हैं, बट ये फिर मीडिया की डिस्क्रिप्शन है जो उसके जवाब। थैंक यू।